Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths chapter number 7. In chapter number 7, start exercise 7.1, question number 7. In previous lecture we have to solve question number 1 to 6 and figure are given in question. AB is a line segment, so draw AB here is a line segment at point P. So one angle is created by ADP, another angle on a B, E and P. So another angle can be created at point E. So here D and point, two angle can be here measure, or in question this type of figure are given. Now question read, P is a midpoint of AB, यानी कि ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे, मिड पॉइंट है इसलिए डी एन ई ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, यानी कि वो एक ही साइड पे आए हुए और लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन, तो अपर हाफ प्लेन में दोनों सेगमेंट है. उसके बाद आपको ये दो एंगल दिए गए हैं इक्वल, बी ए डी is equal to angle ABE and another angle EPA is equal to angle DPB. Two angles are given in equal. So prove that in first question ADP is congruent to triangle EBP. ये जो दो ट्राइंगल है उसके बीच में आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है. सो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ गिवन BAD इज इक्वल टू ABE. सो फर्स्ट डिटेल आर गिवन, BAD इज इक्वल टू ABE आर गिवन. P is a midpoint of AB. P is a AB midpoint, or P is a midpoint of AB. Therefore PAD is equal to angle DPE. Once again, first are given BAD is equal to, in given question ABE are given. Next is PAD, angle PAD is equal to एंगल PBE. ये हमने यहाँ पे दो एंगल को इक्वल दिखाया है, PAD यानी कि ये जो एंगल इक्वल है वो उसका PBE से इक्वल होगा, PBE. ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो उसका रीजन हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट टोटल 3 चीजें हमने लिखी. फर्स्ट BAD इक्वल टू ABE, BAD इक्वल टू ABE, यानी कि ये जो एंगल लिखा है हमने BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, इतना लिखा हमने. अब नेक्स्ट पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि जो AB है, जो हमारा जो फर्स्ट एंगल क्रिएट हो रहा था A एंड सेकंड एंगल B, उसको हमने दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया, B तक एक्सटेंड नहीं करते हुए उसको P तक एक्सटेंड किया, यानी कि यहाँ पे वो आ गया PAD हो गया. उसी तरीके से A से स्टार्ट किया था, अब एंगल को P से स्टार्ट किया, यानी कि ये जो है उसकी जगह पर हमने P लिख दिया, क्योंकि अब ये जो आपके पास एंगल है, ये एंगल है, आप उसको यहाँ तक एक्सटेंड करो, यहाँ तक एक्सटेंड करो, ये यहाँ तक एक्सटेंड करो, ये मेजरमेंट विल बी सेम, नो चेंज एट हियर. देयरफॉर वी कैन रिटन डाउन PAD इक्वल टू दिस. नाउ नेक्स्ट गिवन इन क्वेश्चन EPA is equal to DPB are given in question. So EPA प्लस EPD, ये जो दो पार्ट्स है वो हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, इक्वल में इक्वल ऐड करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल. देयरफॉर EPD
इज इक्वल टू अनदर साइड डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। तो इस तरह से दोनों इक्वल में इक्वल हमने ऐड किया, तो ये जो एंगल है वो पूरा एंगल मिलेगा। उसी तरीके से ये जो आपका एंगल था उसमें ये पार्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा, यानी कि ये दोनों का एडिशन और ये दोनों का एडिशन, एडजेसेंट एंगल, ये कहलाए जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल। सो इसलिए आपको मिलेगा ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। ये बी पी ई ये पूरा आपको पार्ट्स मिल गया, और इस तरह से वो यहाँ पे उसको साइड में फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो आपका एंगल था ए था, पी था और डी था, उसमें हमने ये पार्ट ऐड कर दिया, ई पी डी वाला पार्ट ऐड किया। उसी तरीके से नेक्स्ट जो फिगर थी आपकी ई पी बी, यहाँ से थी ये फिगर, उसमें भी हमने ये पार्ट ऐड कर दिया। तो यानी कि ये दोनों एंगल में हमने ये पार्ट ऐड कर दिया, तो एक बार पूरा एंगल इस तरह से आपको मिल गया। तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन हुआ। P is a midpoint, therefore AP is equal to PB. So ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल DAP जो हमें सिमिलर दिखाना है वो, एंड अनदर ट्राइंगल EBP, तो ये तीनों ट्राइंगल में which are similar. So in these two triangles have a angle, it means angle P will be equal, AB is equal to equal, and next statement are already given, PAD is equal to PBE, ये जो हमने दिया है वही लिखा हमने। नेक्स्ट APD is equal to BPE, एंगल P will be equal, यहाँ पे लिखा दो एंगल एंड वन साइड, इट मीन्स एंगल साइड एंगल theorem. So triangle DAP is congruent to triangle EBP, and by using CPCT theorem AD is equal to BE. CPCT theorem से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये अगर congruence आप प्रूव कर सकते हो तो उसकी similar sides, it means corresponding parts of congruent triangles are equal. So in this way we can prove that DAP is equal to EBP. Question number 8. In question 8, details are given. First, these two triangles, first D, B, C, M is a midpoint, and A. Total 4 statement can be proves. First statement are triangle AMC is congruent to triangle BMD. First statement. Second statement, angle DBC is equal to 90 degree. It means right angle. So 90 degree. Triangle DBC is congruent to triangle ACB. And fourth statement, CM is equal to 1/2 AB. CM is equal to 1/2 AB. So M is a midpoint in given question. ABC is a right angle triangle. In right angle triangle ABC, angle C is equal to 90 degree is given in question. So in given question here figure can be so. Triangle ABC, angle C is equal to 90 degree given in question. Next, M is a midpoint of AB. M is a midpoint of AB. M is a midpoint of AB. Therefore, AM is equal to MB. In similar यहाँ पे P midpoint था तो दो पार्ट्स इक्वल थे, उसी तरीके से AB के 2 पार्ट्स आर इक्वल्स. सो ये जो आपके पार्ट्स है वो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट. नेक्स्ट DM is equal to CM. It means both part will be equal and these two parts are equal given in question, and angle C is equal to 90 degree. So let's start. First, prove about this first statement AMC and triangle
BMD। सो ये ट्राइंगल के लिए हमें एंगल के बारे में देखना है। फर्स्ट AMC, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल। सो आप देख के आपको इस सिमिलर वे टू साइड्स आर इक्वल एंड दिस इज अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सो वी कैन से दैट is equal. So first equation, our second equation and third equation, vertically opposite angle, therefore which angle are equal? Here AMC is equal to DMB, third equation। तो तीनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं is a first statement can be proof congruence to triangle BMD by using side theorem। ये थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं इस तरह से। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी प्रूफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट, for CPCT theorem, for according to CPCT theorem, here MCA, ये जो एंगल है MCA का एंगल वो सिमिलर होगा नेक्स्ट एंगल से, यानी कि MC एंगल इज सिमिलर टू एंगल D, इट मीन्स MDA बाय CPCT थ्योरम। सो एंगल आप लिख सकते हैं, साइड एंगल किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ AC पैरेलल टू हियर BD, AC जो है वो BD से पैरेलल है, बिकॉज दिस एंगल इज ओनली वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि अगर ये इस तरह से एंगल क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे जेड शेप क्रिएट होगा। तो जेड शेप कब क्रिएट हो सकता है? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि ये जो एंगल इक्वल है, एंगल C एंड एंगल D, ये जो शेप में यहाँ पे D और यहाँ पे C एंगल और यहाँ पे D का एंगल, दो एंगल इक्वल है तो हम कब इक्वल हो सकते हैं? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। इट मींस AC इज पैरेलल टू BD and this BD and CD is a transversal, CD is a transversal, therefore AC lines is parallel to line BD। ये कंप्लीट होने के बाद अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे C ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट होंगे, यानी कि C ब्लॉक क्रिएट होगा इस तरह से। ये it means interior angle of one side of transversal is always 180। it means interior angle of one side of transversal, उसका एडिशन 180 होगा। इट मीन्स DBC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180। ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपको एंगल B की वैल्यू भी 90 डिग्री मिलेगी, बिकॉज 180 माइनस 90, देयरफॉर आंसर इज 90। सो हियर वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो सेकंड स्टेटमेंट कैन बी प्रूव, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। So you are completed second statement. Now move on third statement. Third statement are given DBC and triangle ACB. For this triangle AC are equal to BD, because this triangle can be proved. Reason is first statement is our reason। फर्स्ट स्टेटमेंट की जगह पे आप ट्राइंगल AMC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD दोनों लिख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट साइड मिल गई है दोनों ट्राइंगल्स में। उसके बाद BD इज इक्वल टू AC, जो AC की जो साइड होगी वो BD से इक्वल होगी। उसका रीजन AMC is similar to BMD, because ये सिमिलैरिटी हम प्रूव कर सकते हैं by using which statement?
सो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इस तरह से भी होगा। तो दो ट्राइंगल, ये बी डी इक्वल टू ए सी हम कब लिख सकते हैं, जब आपका जो ट्राइंगल इक्वल होगा वो ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी। तो ए एम सी में आपका जो एंगल है वो इक्वल होगा, ये एंगल से इक्वल होगा, उसके बाद कॉमन साइड आएगी उसमें ए एम सी बी एम डी। नेक्स्ट एंगल, सो फॉर दिस ट्राइंगल which are statement, so first DC is equal to AB is a CPCT theorem, DC is equal to AB, DC is equal to AB। दो ट्राइंगल आपको मिल रहे हैं, ये दो ट्राइंगल है, उसमें पूरा एंगल बी आ जाता है, उसमें पूरा एंगल बी आ जाता है, तो बी 90 डिग्री होगा, फिर ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। CPCT थ्योरम एंड विच आर इक्वल, सो उसके लिए हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये जो प्रूव होगा उसका रीजन, इट मीन्स स्टेटमेंट, साइड एंगल साइड, टू साइड्स आर इक्वल एंड वन साइड आर इक्वल, DBC एंड ACB। तो यहाँ पे कॉमन साइड आ गई BC, फर्स्ट कॉमन साइड, देन AD इक्वल टू AC सेकंड साइड एंड दिस 90 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों CPCT थ्योरम से कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन गिवन दैट DM is equal to CM and in given question, so DC is equal to what, दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, तो आपको AB का रिलेशन दिखाना है CM के साथ। तो फर्स्ट DC is equal to आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई CM लिख सकते हो। AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2CM लिख सकते हैं, क्योंकि DC और AB दोनों साइड सेम है, तो AB इज इक्वल टू 2CM हो गया। देयरफॉर AB 1/2 हो जाएगा, 1/2 AB इज इक्वल टू CM हो जाएगा, देयरफॉर CM इज इक्वल टू 1/2 AB। इस तरह से स्टेटमेंट लास्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग बट अंडरस्टैंड to solve it. Now step by step similarity can be proved and answer or statement can be proved. Thank you friends.